Hi friends, welcome back. ज्योति मल्होत्रा एक्सपोज स्पाई या हनी ट्रैप जो लकी बिस्ट। तो चलो वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से तो मोस्ट लाइकली हनी ट्रैप कम लग रहा है, स्पाई बनी है पैसों के लिए, क्योंकि हनी ट्रैप भी, हाँ हनी ट्रैप लग रहा है, हनी ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि मैं दिमाग में आ गया था कि भैया वो क्या बोलते हैं लव जिहाद, मैं लव जिहाद सोच के बोलने लगी थी। लव जिहाद तो नहीं है क्योंकि कई वीडियोस में ना उन्होंने ये एंगल कर दिया था लव जिहाद का, जबकि ये लव जिहाद का नहीं था। वही मैं सोच के, ये हनी ट्रैप तो है ही है एंड हनी ट्रैप की वजह से ये स्पाई बनी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर, स्पाई, स्पैरो, एजेंट या सिर्फ एक मोहरा? आप लोग डिकोड करो यार। पिछले 2-3 दिन से आप लगातार हर न्यूज चैनल में एक ही नाम सुनाई दे रहा है आपको, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के एक स्पाई। चलो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की एक स्पाई है, एक एजेंट है जो हिंदुस्तान की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पहुंचाती थी, लेकिन इसका हैंडलर 13 मई 2025 को हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश उर्फ इकबाल, और भी बहुत सारे नाम होंगे यार उसके। इसके पीछे भी एक रीजन है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हमने दानिश को क्यों अरेस्ट नहीं किया, यार मेन हैंडलर तो वही था ना। तो मैं आपको ये बताऊं कि 1961 वियना समझौते के तहत, या यूं कहें 1961 वियना कन्वेंशन डिप्लोमेट रिलेशन के तहत, हम किसी भी ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकते जो किसी हाई कमीशन में काम कर रहा हो या किसी एम्बेसी के अंदर काम कर रहा हो। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि आप हमारे देश के लिए सही नहीं हो, आप हमारे देश में जासूसी कर रहे हो, आप 24 घंटे के अंदर हमारा देश छोड़कर जाओगे। सेम हिंदुस्तान ने भी वही किया। 12 मई को उसे बोल दिया गया कि तुम हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि तुम हमारे देश के अंदर क्या कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो। और 1961 वियना समझौते के तहत उसे हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब हम आते हैं ज्योति मल्होत्रा। यार सच में कौन है ज्योति मल्होत्रा? क्यों आज हर न्यूज चैनल, हर ट्विटर, हर मैसेज सिर्फ ज्योति मल्होत्रा को लेकर आ रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि पहलगाम का गुस्सा अभी भी लोगों के अंदर आक्रोश बना हुआ है जो होना चाहिए? तो अगर सच में ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई है तो 121A के तहत, आईपीसी के तहत उसके ऊपर भी वही मुकदमा चलाना चाहिए जो अफजल गुरु के ऊपर चलाया गया था। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई हमारे देश के साथ गद्दारी करता है, देशद्रोह करता है, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र को सुरक्षा को खतरा है, तो उसके ऊपर 121A ही लगना चाहिए। लेकिन लगा है कि नहीं? क्या सिर्फ 3 बार पाकिस्तान जाने से, अप्रैल 2023, मई 2024, मार्च 2025, हर साल गई है। 3 बार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई। उसके बाद एक चीन का दौरा किया और हमारी इंटेलिजेंस की नजर उसके ऊपर पड़ी और हमने ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया। हिसार पुलिस ने अरेस्ट किया। अगर मैं आपको हिसार पुलिस का एक बयान बताऊं कि एसपी साहब ने एक बयान दिया है, आप उस बयान को सुनो। अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप उनके बयान को ध्यान से सुनोगे तो शायद ज्योति मल्होत्रा को आज अरेस्ट करेंगे 3 दिन हो चुके हैं, शायद 16 मई को उसे अरेस्ट किया गया था, आज 20 मई है, 4 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वो भी अभी कह रहे हैं कि हमारे को ऐसा कोई भी ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऐसा मिला जिससे ये प्रूफ होता है कि ज्योति मल्होत्रा ने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। लेकिन एक इसमें बहुत डाउट है, आप डिकोड करना। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि ज्योति मल्होत्रा एक ब्लॉगर थी, एक यूट्यूबर थी जो ट्रैवल के ब्लॉग्स को दिखाती थी। या ठीक है, ट्रैवल के ब्लॉग्स को दिखाने के लिए लोग जगह जगह जाते हैं, वो पाकिस्तान गई। लेकिन इतना सही है कि उसके टच में दानिश था जो पाकिस्तान का हैंडलर था। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का कोई भी हैंडलर है ना इस दुनिया के अंदर, वो बिना अपने देश के प्रॉफिट के कभी भी किसी से बात नहीं करते। क्यों वो ज्योति मल्होत्रा के टच में आया? और जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई तो उस इंटेलिजेंस के 3 बड़े ऑपरेटिंग या इंटेलिजेंस ऑफिसर बोलो, उनसे ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात करवाई। उन लोगों ने उन्हें क्या बोला ये तो इंटेलिजेंस ऑफिसर जानते होंगे या ज्योति मल्होत्रा जानती होगी। लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यार ज्योति मल्होत्रा के पास एक्सेस था क्या जो पाकिस्तान को दे सकती थी? यार देखो, अगर कोई भी स्पाई के पास कुछ तो एक्सेस होना चाहिए कि ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी यार जो वो पाकिस्तान को देती थी। बेशक उसने सारे के सारे नाम क्या करे थे, अलग नाम से फिट करे थे।
जियो लोकेशन बता रही है। इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। अगर ज्योति मल्होत्रा सच में एक स्पाई नहीं है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही है, तो उसने क्यों अलग नाम से उनका हाँ नाम क्यों फेंक डाला है, वही तो मैंने बोला जियो था। लोकेशन दे रही है ना। इंटेलिजेंट ऑपरेटिव से मिलकर आई, ये बात उसने हिंदुस्तान की सरकार के साथ क्यों शेयर नहीं किया? क्यों वो बार बार पाकिस्तान ही क्यों जा रही है? टच में रही, ये जानते हुए इतना भी क्या इसको कि पाकिस्तान से प्यार? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान का सिर्फ एक ही काम है, इस देश के अंदर आतंक फैलाना। और नहीं तो लेकिन क्या। ज्योति मल्होत्रा या इसके जैसे बहुत सारे लोग इस देश में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट करना, हमारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाना। चलो मैं एक बार ये मान लेता हूं कि ज्योति मल्होत्रा नहीं थी स्पाई, एग्जाम्पल के लिए, लेकिन फिर भी वो एक स्पाई के रूप में काम कर रही थी। अब बोलो यार क्या कैसी बात है? मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस का काम करने का नहीं, तरीका नहीं, आपको मैं पता किसका ही काम नहीं करती चलेगा कि आप किसी दूसरे देश के एजेंट बन चुके हो। अब बोलोगे यार कैसे? आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जाने अनजाने में अपनी हर इंफॉर्मेशन उस देश तक पहुंचा रहे हो। जो पाकिस्तान खुद एड फंडिंग में जिंदा है, जो खुद यूएस के और चाइना के रहमो करम पर पड़ रहा है, वो पाकिस्तान क्यों ज्योति? देखिए मेन पॉइंट ये था कि लेडी जहाँ जहाँ व्लॉग्स बना रही है, जियो टैग कर रही है कि ये जगह ये है, ये जगह ये है। लोकेशन मिल गई एग्जैक्ट, That's all it is। वही तो काम है उसका, बस जाना है, उसी रखा होगा उनको उसका। लोकेशंस यहाँ बतानी पुलिस है। स्टेशन उसके पैसे कर दिए, पुलिस हाँ, स्टेशन ये मेरे पीछे, exact यहाँ पे ये location है, यहाँ पता पे चल ये, रही यहाँ पे एक तालाब है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे ये, उस जियो टैग करके आपको रास्ता बता दे, उसी रास्ते से जा रही है। हाँ वही, उसने आपको पूरा रास्ता दिखा दिया, बहुत से ज्यादा और क्या चाहिए। वो फंड दे रहा है यार, क्यों मदद कर रहा है? कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उठा रहा है। बेशक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक चीज इसमें ऐसी है जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि एक ब्लॉगर से इंटेलिजेंट ऑपरेटिव क्यों मिलेंगे पाकिस्तान के। देखो ज्योति मल्होत्रा, हो सकता है दानिश ने उनको बोला होगा कि यार आप ब्लॉग्स बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, पैसे से लेकर किसी भी चीज तक। बेशक दानिश ने उसे स्टार्टिंग में नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान के लिए काम करो, चलो एक इस बात को मान लेते हैं। स्टार्टिंग में बताता भी नहीं कोई नहीं बताता, धीरे-धीरे तुम फंसते हो। पाकिस्तान की धरती में मिले, उन्होंने भी नहीं कहा होगा। चलो मैं एग्जांपल के लिए बोल देता हूं कि वो इंटेलिजेंट ऑपरेटिव बन के मिले ही नहीं, हो सकता कुछ और बनकर मिले हो, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी कभी बताएंगे नहीं। तो भी हम मान लेते हैं कि उसने कहा होगा कि यार ठीक है, तुम एक यूट्यूबर हो, ये हो, तुम हमारे पाकिस्तान को भी क्या करो, अच्छा दिखाओ, दिखाओ। अच्छा दिखाओ कि बड़े क्या अच्छे होता है, हैं। एक यूट्यूबर यार कभी भी जाता, आपने देखा होगा, किसी अगर कोई फूड का ब्लॉग बना रहा हो, किसी रेस्टोरेंट में जाएगा तो खाने की बात करेगा, कभी ये नहीं बोलेगा यार खाना गंदा है। सिर्फ ज्योति मल्होत्रा ने भी पाकिस्तान की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर दिया। ये एक चीज है, हो सकता है कि वो जानबूझ के भी रख रही हो, लेकिन सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, अगर मैं दानिश की जगह होता या मैं उन इंटेलिजेंट ऑपरेटिव की जगह होता, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा के पास मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक्सेस था जो पहुंचा सकती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उसे पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो सच में अगर मेरी एक स्पाई के रूप में काम कर रही होती, क्योंकि मुझे पता है अगर वो पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी तो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस की तो नजरों में आएगी ना। सिर्फ एक बात, लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, हो सकता है कि जानबूझ के ISI ने ही एक ऐसा प्लान किया हो कि यार कोई ना कोई तो होगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि सीक्रेट सर्विस की दुनिया आप सोच नहीं सकते कि इस हद तक जा सकती है। क्या पता उन्होंने यही प्लान किया हो कि हम लोग इस पर सोचेंगे यार कि अगर सच में हमारी स्पाई होती तो क्यों पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखती। ये चीज जानबूझ के भी होती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि यार क्यों पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, क्योंकि सेम ISI एजेंट ने सोचा कि अगर हम पहले इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो कहीं ना कहीं जब इन फ्यूचर के अंदर इंडियन इंटेलिजेंस इसको अरेस्ट करेगी तो एक बात वो सोचेगी यार अगर सच में स्पाई है तो क्यों पाकिस्तान का सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी, ये तो हिडन वर्क करेगी ना, जैसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। अगर जो मुझे लगता है कि अगर ज्योति मल्होत्रा के पास पाकिस्तान को चीज देने के लिए थी एक्सेस के मामले में, वो एक बहुत बड़ा एक्सेस था उसके पास जो पाकिस्तान के ISI की हेल्प कर सकती थी। उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले लोकेशन में ना वो लोकेशन ही दिखा रही थी और क्या वो जगह जगह को एक्सप्लोर कर सकती है नॉर्मली तरीके से, और वो यार कोई भी पाकिस्तान का आदमी आकर भी वो चीजों को रैकी कर सकता है इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन ज्योति मल्होत्रा किसी भी ऐसे सेंसिटिव एरिया के अंदर तो वो भी एंटर नहीं कर सकती। ऐसा तो है नहीं कि ज्योति मल्होत्रा बाहर से दिखाती है ना लोकेशन की, ये है यहाँ पर का ब्लॉक करने पॉसिबल ही नहीं है भाई। इंडियन आर्मी हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी, वो सेंसिटिव एरिया जो हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्योति मल्होत्रा तो वहां पर वैसे भी नहीं घुस सकती थी। लेकिन ज्योति मल्होत्रा एक चीज उसके हाथ पर था, एक्सेस करना। वो पाकिस्तान के लिए क्या है, एक हनी ट्रैप का काम कर सकती थी। अगर मैं होता और लोगों को रिक्रूट करेगी। देश की लड़की जो एक नॉर्मल है, एक ब्लॉगर है, चलो ठीक ठाक से दिखती है,
उसके पास एक पॉइंट है कि वो अपने देश के किसी भी ऐसे आदमी को हनी ट्रैप कर सकती है जो मेरे लिए काम का हो। कहीं आईएसआई का ये प्लान तो नहीं था कि ज्योति मल्होत्रा इंडिया के ऐसे आदमी को हनी ट्रैप करे जिसे बाद वो में भी सकता आईएसआई है कि नहीं ब्लैकमेल हो कर सकता। सके और अपने बहुत सारे काम निकाला जा सके। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। अगर आप बैंक में चले जाओ तो हिंदुस्तान के अंदर ही अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक आईपीएस ऑफिसर यार जो एलटीटी के ऑपरेशंस कर रहे थे, श्रीलंका भी गए थे, वो खुद हनी ट्रैप हो गए। एक यूएस के एजेंट जो एयर होस्टेस बनकर आई इंडिया के अंदर, उन्होंने उससे दोस्ती करी, करने के बाद उसको हनी ट्रैप किया। हनी ट्रैप करने के बाद कुछ एक उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह थी, उनको ब्लैकमेल किया और उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए यार। ये सिर्फ मैं कह रहा हूं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि आईएसआई ज्योति मल्होत्रा से क्या काम निकलवा सकती थी। और रही मैसेज देने के बाद, मैं ये भी बोलूं कि हो सकता है यार आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। आपको क्या लगता है कि कोई स्पाई यार अपने मोबाइल से थोड़ा ना बात करता होगा यार? आपको क्या लगेगा कि मैं अपने खुद तभी तो जा रही है वहां पे डिटेल्स देने, पर्सनल क्यों जा रही है? मैं इनसे मैसेज दूंगा। मैसेज देने के हजारों तरीके हैं यार। कुछ चलो ज्यादा वो तो एक नहीं। तरीका आपको बताता हूं जो तरीका बहुत पुराना है लेकिन आप लोगों के लिए नया होगा। क्योंकि आप लोग बोलोगे यार सर कि इतनी इंफॉर्मेशन आपने हमें क्यों दे दी? क्योंकि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं यार वो 5-7 साल पुराना है। 5 साल पहले क्या करते थे हम लोग भी? अगर मुझे भी किसी से बात करनी होती थी तो मैं पहले बोलता था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक न्यूज चैनल आता है, एग्जांपल के लिए कोई भी आज तक हो, जी न्यूज हो, XYZ हो, मैं 8 बजे आऊंगा और जी न्यूज का ये लाइव देखूंगा, ठीक है? और मैं इस नाम से करूंगा और मैं कमेंट्स पे बात करता रहूंगा नीचे। और वहां भी वो बंदा क्या करता था, उसी चैनल को खोल के रखता था और मेरे कमेंट्स को पढ़ता था। अब उन कमेंट को भी डिलीट कर देता था यार। न्यूज चैनल में भी हम लोग बात करते हैं आराम से। ये 10 साल पुराना है यार। आज तो आप छोड़ दो, मैसेज देने के हजारों तरीके हैं लेकिन मैं अपना मोबाइल फोन वगैरह यूज नहीं करूंगा वो तो है यार। ये इलेक्ट्रॉनिक आजकल के ज़माने को मुश्किल है। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या सच में ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई का काम कर रही थी? क्या सच में वो आईएसआई को कोई एविडेंस देती थी? या सच में उसने किसी को हनी ट्रैप किया? या सिर्फ ज्योति मल्होत्रा अपने नाम को कमाने के लिए व्यूवरशिप के चक्कर में फंसती गई? ये आप डिकोड करो और आप सोचो कि क्या वो एक स्पाई है या एक मोहरा। और फिर लास्ट में एक ही मोहरा चीज है। कि इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता यार। भाई पाकिस्तान के लिए तो एक मोहरा है और ये बन गई थी उनकी स्पाई जाने अनजाने में। क्योंकि अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन या तुम में हमदर्दी हो रही है पाकिस्तान के लिए इंडिया में रहकर और तुम उनसे मिल रहे हो, जुल रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनके नाम तुमने बदल के अपने फोन में रखे हुए हैं, हर साल तुम इंडिया से जा रहे हो पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली तुम क्या करने जा रहे हो? स्पाई हो गए। और वहां पे उनके ऑफिशियल से, उनके एजेंट से तुम मिलते हो, तो उससे और इससे बड़ा और क्या सबूत है? एक इंडियन हो के अगर तुम वहां के लोगों से, ऑफिशियलों से, एजेंटों से मिलते हो, तुम्हारा मिलने का मतलब ही नहीं बनता। सबसे पहले तो पाकिस्तान जाने का मतलब नहीं बनता। देखिए इन्होंने कई बहुत अच्छे पॉइंट्स कहते पे ये था कि अगर स्पाई थी तो क्यों दिखा रही है कि वो पाकिस्तान का कंटेंट बनाती है। अगर पाकिस्तान का कंटेंट बनाएगी तो लोगों को पता लगेगा, ये शक हो जाएगा तो है, तो अपने आप को एक्सपोज थोड़ा ना करना चाहती है जो पाकिस्तान कंटेंट बनाए। फिर उन्होंने कहा हो सकता है उन्होंने डबल गेम की हो, जानबूझ के किया हो, कि आप यही सोचें। फिर ये कहा कि इसका मेन गोल ये था कि और लोगों को पटाए, ये हनी ट्रैपर यूज़ करे, ये और लोगों को पटाए, फिर उनको आईएसआई ब्लैकमेल करें। तो ये हो सकता है वो थी लेडी जो जाके औरों को पटाने का काम करेगी। तीसरा बताया कि अगर मैसेज भेजना होता है वो तो आप कहीं पर भी जाके कमेंट्स में आप दोनों बंदे एक ही जगह पे आते हैं उस फोरम में कमेंट्स कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में नहीं कमेंट कर रहे, अपने कुछ बोल रहे हैं। इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बट जो आपस में कर रहे हैं उनको नज़र आ रहा है अगला बंदा क्या बोल रहा है। तो उन्होंने कई टेक्निक्स बताई विच इज़ वेरी नाइस। बट हमें तो यही पता है कि वो लड़की जो है जगह जगह वीडियोस में जियो लोकेशन डाल रही थी। वो बता रही थी आपको कि हाँ आज के समय ऐसी रोड नजर आती है, ये नजर आता है, ये नजर आता है, यहाँ पे ये दुकान है, वो दुकान है। पहलगाम भी गई थी। तो वो जियो लोकेशन करके हेल्प कर रही है आज को बताने के लिए कि आज रास्ता ये है उस जगह का। जो भी है भैया तुम्हारा यूएस नहीं, और साथ में कमाई तुम्हारी यूट्यूब से ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। तुम घर भी नहीं चला सकते जितनी इसकी व्यूज थे। उस पे तुम इतनी जगह जगह घूमना रहना, और ये मोस्ट ऑफ द ट्रैवल व्लॉगर्स की बात जो हम जो बोल रहे हैं जियो टैगिंग की बात, जियो लोकेशन में टैग लगाने, जियो लोकेशन में वो भी सही नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लेट्रेट करके अपने लोग को भेज सकते थे, तो जाके चल के देख सकते थे सब। तो वो भी नहीं है। रेकी करने के लिए कितने लोग आते हैं। नेट रिजल्ट यही पॉइंट अच्छा लग रहा है कि बाद में फ्यूचर में शायद ये और लोगों को नहीं, औरों को भी तो कर रहे हैं एक दूसरे जो इंडियन अब जैसे बता रहे हैं ये किसी और ट्रैवलिंग व्लॉगर्स के कांटेक्ट में आ रही है, उनसे दोस्ती कर रही है। फिर वो भी अब बताओ कि कई ऐसे थे जो पाकिस्तान गए हैं घूमने,
यही खाली एक नहीं थी, हमने एक दो और वीडियोस देखे थे जो पाकिस्तान जा रहे हैं, और ये सब एक दूसरे को जानते पहचानते मिले भी हैं पाकिस्तान के एम्बेसी में, एक दूसरे को जान रहे हैं। तो इन्होंने ये अपना एक नेटवर्क भी बन रहा है इंडिया के अंदर, और लोगों को इन्होंने जियो और लोगों को कर रहे हैं हनी ट्रैप करना, और लोगों को कर रहे हैं, या उनको पैसों के लालच के थ्रू कुछ काम करवाएंगे, पोजीशन ऑफ पावर में हो, एग्जैक्टली, वो भी हो सकता है, बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।